The question is limit n tending to infinity 5 raised to the power 1 upon n plus 3 raised to the power 1 upon n minus 1 and total raised to the power n. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। देखिए, इनकेस अगर आपके पास ये फॉर्मेट अवेलेबल है, मैं पहले एक बार फॉर्मेट लिख देता हूँ, डेट इज 1 प्लस एफ एक्स 1 प्लस एफ एक्स टोटल रेज टू द पावर जी एक्स। मान के चलिए ये फॉर्मेट का कोई भी एक फंक्शन है जहां पे एफ एक्स अगर आपका जीरो की ओर अप्रोच करता है और जो पावर है अगर ये आपका इंफिनिटी की ओर अप्रोच करती है, तो इस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए आप इसे डायरेक्टली ई रेज टू दी पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स आप आइदर इसको सॉल्व करें या फिर इसको सॉल्व करें, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के डाटा को एक बार मैं पहले नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आपका जो वेरिएबल है वो n है जो कि इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है। फंक्शन को अगर चेक करें तो फंक्शन हमारे पास है 5 की पावर 1 अपॉन n प्लस 3 रेज टू दी पावर 1 अपॉन n माइनस 1 और टोटल रेज टू दी पावर n के। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं। और इसके लिए हम लोग क्या करें कि मैं ब्रैकेट के अंदर 5 रेज टू दी पावर 1 अपॉन n प्लस 3 रेज टू दी पावर 1 अपॉन n माइनस वन और प्लस वन मैंने इसको लिखा है। और टोटल रेज टू दी पावर n भी हमारे पास है। अब देखते हैं कि इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा। अगले स्टेप में मैं इसे लिख सकता हूं लिमिट लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। वन को आप सेपरेट रखिए और इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक टर्म है 5 रेज टू दी पावर 1 अपॉन n माइनस वन, दूसरा टर्म आपके पास है 3 रेज टू दी पावर 1 अपॉन n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज्ड एंड टोटल रेज टू दी पावर n। अब इनकेस अगर आप अपने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि ये आपका वन जो कि सेपरेटेड है, इस एंटायर एक्सप्रेशन को आप एफ एक्स कंसिडर कर सकते हैं, इसको आप एफ एक्स कंसिडर कर सकते हैं और ये जो पावर है इसे आप अभी जी एक्स कंसिडर कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट अभी आपको नजर आ रहा है 1 प्लस एफ एक्स टोटल रेज टू दी पावर जी एक्स। पर जैसा कि मैंने कहा कि केवल इतना इनफ नहीं है, ये जो एफ एक्स है गिवन लिमिट पे जीरो की ओर अप्रोच करना चाहिए और जो पावर है वो गिवन लिमिट पे इंफिनिटी की ओर अप्रोच करनी चाहिए। अब अगर आप देखेंगे कि एन को अगर मैं इंफिनिटी की ओर अप्रोच कराता हूं, इस एक्सप्रेशन में एन को इंफिनिटी की ओर अप्रोच कराऊंगा, तो आप सबसे पहले एफ एक्स वाले फॉर्मेट को कंपेयर करिए। तो जो कि फंक्शन आपके पास है एफ एक्स जिसको आपने कंपेयर करके लिखा हुआ है 5 की पावर 1 अपॉन एन माइनस वन प्लस 3 रेज टू दी पावर 1 अपॉन एन माइनस वन। मतलब जिस फंक्शन को आपने एफ एक्स कंसिडर किया है उस फंक्शन में अगर मैं गिवन लिमिट को फीड करूं एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर मैं डालूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये 5 की पावर जीरो बनेगा तो ये वन होता है 1 माइनस वन और ये भी आपका 1 माइनस वन, मतलब फाइनली आप इसे जीरो लिख सकते हैं। जिसको आपने gx कंसीडर किया है वो है आपका n। और n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ऑब्वियस सी बात है ये क्वांटिटी आपकी इंफिनिटी की ओर टेंस कर रही है, तो मतलब दोनों रेस्ट्रिक्शन आपकी फुलफिल हो जा रही है। बेस आपका टेंडिंग टू जीरो है, पावर आपकी टेंडिंग टू इंफिनिटी है। अगर ऐसा है तो फिर गिवन फंक्शन को डायरेक्टली सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसे लिख सकते हैं e रेज टू द पावर लिमिट लिमिट n, क्योंकि वेरिएबल तो आपका n ही है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपके पास है 5 रेज टू दी पावर 1 अपॉन एन माइनस वन प्लस 3 रेज टू दी पावर 1 अपॉन एन माइनस वन के। और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको एन से। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां तक चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। चलिए आगे मूव करते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसे लिख सकते हैं ई रेज टू दी पावर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। इसको लिख पाएंगे 5 रेज टू दी पावर 1 अपॉन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एन। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 रेज टू दी पावर 1 अपॉन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एन के। ये जो एन है मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आ गया हूं और इसको मैंने लिखा हुआ है 1 अपॉन एन। अब एक और कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायर्ड है विच इज लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए रेज टू दी पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। और इस फंक्शन की लिमिट होती है एल एन ए के बराबर। ठीक है, आपको चेक करना चाहिए कि ये जो पावर है वो टेंडिंग टू जीरो है और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो दोनों सेम होना चाहिए। मतलब जो एक ही पावर में फंक्शन है और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है अगर ये दोनों सेम है और टेंडिंग टू जीरो भी है तो फिर ये एल एन ए के बराबर होता है। मीन्स
आप इसे लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर, ई रेस टू द पावर, सबसे पहले इसको मैं लिखूंगा ln 5, इसको आप लिख सकते हैं ln 5, और अगला वाला टर्म हमारे पास बनेगा ln 3, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आपका n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो ये क्वांटिटी भी जीरो की ओर अप्रोच करती है, ये भी जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, ये भी जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, और ये भी जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है। तो फिर आपको इस फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे तो पहला वाला टर्म आपको मिलेगा ln 5 और दूसरा वाला टर्म आपको मिलेगा ln 3। और अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर ln 15, क्योंकि लॉग की ये प्रॉपर्टी है log m प्लस log n दैट इज इक्वल टू log m इंटू n। इसके बाद एक फाइनल प्रॉपर्टी है दैट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉगरिथम, a रेस टू द पावर log x बेस a इज ऑल्सो इक्वल टू x। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप x से रिप्लेस कर सकते हैं इफ a ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1 हो और x ग्रेटर देन 0 हो। तो ये एक्सप्रेशन इन सारी रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। बेस आपका ई है, ln का बेस ई ही होता है, और इनपुट आपके पास क्या है 15, तो डायरेक्टली आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं 15 से, एंड दैट इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।